हम भी रिस्पेक्ट करते हैं सर, फौज में रहे हैं और फिर मेरे अंकल भी हैं सर जी। बाप समान है मेरे, मैं आज भी इज्जत करता हूं उनकी और उन्होंने देश की सेवा भी की है जी। ठीक है। और लेकिन वो जब से आए हैं रिटायर होने के बाद, जब से आए हैं उसके बर्ताव में तो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ गया है सर उसका जी। किसी रिश्तेदार से जी, किसी सगे संबंधी से, किसी अड़ोस पड़ोस से, उनका व्यापार ही गलत है सर उनका जी। आज भी अगर गांव राम है हमारा, आज भी अगर कोई राम है हमारा, पंचायत है, भाईचारा है हमारा, अगर वो आज भी हमारे को सुख शांति से जीने देता है तो जो भी हमने कंप्लेंट डाल रखी है मैं उठाने के लिए भी तैयार, सारे मामले मैं खत्म करने के लिए हूँ, लेकिन हमारे को शांति से जीने दे सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, एक मामला जो शनिवार को आपके संज्ञान में आया था, घरौंडा DSP मनोज कुमार जी के निलंबन का एक मामला जो आपके सामने हम लेकर आए थे। सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह ने अपनी बात रखी थी और किस तरह से क्या हुआ था पूरा मामला उन्होंने अपनी तरफ से बताया था। उसी मामले में जो दूसरा पक्ष है फुड़लक गांव से ही, जो सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह जी के भतीजे हमारे साथ हैं संदीप जी, जो इस पूरे मामले में दूसरा पक्ष है, एक दूसरी पार्टी है, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आइए आपसे मिलवाते हैं संदीप जी को। संदीप जी, कहाँ से ये मामला शुरू होता है और इसकी पूरी सच्चाई क्या है? सर ये 2004 से है जी। ये मेरे फादर ने 2.5 लाख रुपए लिए थे महेंद्र से, इसी महेंद्र सूबेदार मेजर जो है, हाँ फौजी ने, तो इसने लिए थे और उसने मेरे बाप से कहा था भी ज़मीन लिखवा ली थी मेरी 1.5 किला जी। आपके फादर और जो ये फौजी है सगे भाई हैं जी, इन्होंने ज़मीन लिखवा ली थी। इन्होंने कहा था भाई जब भी आपका पैसे दोगे मैं छोड़ दूँगा जमीन रजिस्ट्री हुई थी। हाँ, तो मैं करके बोले रजिस्ट्री तड़वाओ या रजिस्ट्री गलत करवा दी, वैसे ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो फिर उन्होंने क्या किया सर, अगर भाई मैं छोड़ दूंगा, अगर आके बोला भाई मैं ना कुछ नहीं करना, ऐसे मेरा लड़का, ऐसे मेरा ये लड़का है। अच्छा। मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, भाई पर मुझे बता के छोड़ दूँगा जी। तो सर थोड़े दिन के बाद इन्होंने क्या किया कि हमारी दरख्वास्त दे दी। उन्होंने क्या किया कि दरख्वास्त दे दी, भाई ये है ना मेरी ज़मीन बोल रहे हैं। हम बोले भाई आपने तो ये बात किया था उसने, तो फिर वो बोले मेरे को कि भाई ऐसा है मेरी ज़मीन छोड़ दो, मैं नहीं देता, क्योंकि रजिस्ट्री उसके नाम थे। ठीक है। तो उसके बाद सर चलो वो भी काफ़ी दिन चलता रहा, लेकिन ये फिर भी दरख्वास्त देता रहा हमारी, कहीं ना कहीं पे हमने सोचा भी चलो ज़मीन छोड़ दो, चली गई जी। अच्छा, ज़मीन पे जब तक आपका कब्जा? हाँ, तो हमने छोड़ दी भाई अपना करो अपना। लेकिन उन्होंने, हम तो विश्वास इसलिए किया था भाई उन्होंने अपने बच्चे के सर पे हाथ रख, भी मेरा ऐसे लड़का ये ऐसे मैं छोड़ दूँगा ज़मीन, मेरे को कुछ नहीं चाहिए जी। तो उन्होंने सर वो नहीं दी मेरे को। मैंने कहा भाई डबल ले लो आप मेरे से, मेरे फादर रिटायर हुए थे जी। मैं बोले भाई डबल ले लो आप, तो मेरी दे दो, तो इन्होंने दी नहीं सर मेरे को जी। हाँ, फिर हमने सोचा भाई चलो रजिस्ट्री भी इसके नाम, हमारे तो हाथ कट गए हैं सर उसमें, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो हमने वो छोड़ दी सर जी। उसके बाद सर मैं मकान बनाने लग गया अपना। फिर ये मामला 2016 में आ गया। 2016 में आ गया सर ये जी। हाँ, 2016 में आ गया ये मामला। आने के बाद प्लाट था जो, वो मेरे दादाजी ने मेरे फादर को ही दिया था, वो लाल डोरे का वो प्लाट है जी। वो मेन मुद्दा है जिसपे ऊपर झगड़ा है, जो जिसके ऊपर अब झगड़ा है जी। हाँ, तो 11 गज वो खुरुडिया खड्डा है, वो केवल 11 गज जमीन है वो। हाँ, जिसके ऊपर ये पूरा मामला है, और वो भी मेरे फादर को दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस पर धक्के से कब्जा करके ये बोला भाई ये तो मेरा है। अच्छा। हाँ, इसको करके ये मेरी दरख्वास्त दे देता था थाने में। अच्छा, मतलब कब्जा आपका था? हाँ, कब्जा मेरा था। इन्होंने तो कहा भाई मेरा है ये। हाँ। ये कहा कि ये मेरी दरख्वास्त दे दे थाने में जी। आपके नाम संदीप के नाम से इन्होंने दरख्वास्त दे दी कि मेरी जगह पर संदीप ने कब्जा किया है। जो पहली कंप्लेंट इस मामले में हुई थी। हाँ, इसमें हुई थी सर। इसके बाद सर इन्होंने क्या किया कि वो मेरी दरख्वास्त देता रहता। फिर गांव के कुछ मौजूद आदमी, पंचायत होगी जी, होने के बाद वो बोले यार ये तुम्हारे रोज रोज दरख्वास्त देता रहेगा, तुम इसको 1 लाख रुपया दे दो और इसने नमटाओ इसने। मैंने सोचा भाई बुजुर्ग है, फादर भी बीमार रहते हैं। कब्जा आपका था, दी भी आपको हुई थी, फिर भी आपने झगड़े से बचने 1 लाख रुपया दे दिया, जिसका मेरे पास सबूत भी है जी। दिखाएंगे आप? ये रहा सबूत जी। और ये पंचायत में लिखा हुआ? हाँ, ये लिखा हुआ है। ये टिकट भी आपने लगवाई है? हाँ, ये इनके साइन है। हाँ सिंह के। हाँ, ये देख सकते हैं, एक पंचायत का फैसला है जो ये बता रहे हैं, हाथ से लिखा हुआ एक लेटर, मैं इसको कहूँगा टिकट इस पे लगी हुई है।
तो ये 1 लाख रुपए मैंने इसको आपने पंचायत में दे दिए और लोगों के कहीं के साइन भी कहीं के साइन 8-10 बंदों के इसमें साइन भी है जी, जो गवाह थे, जो गवाह हैं जी। तो फिर ये कुछ दिन के बाद इन्होंने फिर दरखास्त दे दी जी, उसी 11 गज के हाँ हाँ। अब जी पहले कब्जा किया, ये किया, ये जाके कहीं भी जाके खड़ा हो जाता है, एसपी यहाँ से कोई बदल जाता है या कोई महकमे से बदल उसके पास चला जाता है, उसको पता नहीं होता मामले का। अच्छा। तो बल्कि 3 डीएसपीओ ने मेरी तहकीकात भी की है, वहाँ पे सब ने मेरे को निर्दोष घोषित किया, भाई इसका कोई वो नहीं है, प्लाट इसके पैसे दे रखे, इसका है सर। हाँ, ये आपके पास? हाँ, ये मेरे पास है। अब जब ये दरखास्त देता कभी एसपी के दे देता, कहीं कहीं दे देता, वो हमारे को बुलाते सर, हम जाते हम अपना एफिडेविट दिखाते सर मैंने तो मोल ले रखी है, ठीक है, और जबकि इसकी थी भी नहीं, मैंने फिर भी पैसे दे दिए रोड के, उससे ये रोज दरखास्त देता था, ठीक है। तो ये ले लिया जी मैंने उससे, तो फिर वो कहते नहीं भी तेरी ये तो ठीक है बात है जी, तो वो मेरे कहते अब जाओ, तो वो मेरे को फ्री कर देते थे। अच्छा, ये यहीं पे या एसपी के पास या एसएचओ के पास या डीएसपी के पास, सबके पास जाता सर ये। अच्छा, जब उसको मामले का पता नहीं होता था सर उनको, हाँ। तो वो मेरे को बुलाते, मैं अपना ये एफिडेविट दिखा देता हूँ, हाँ। वो कहते हैं भाई नहीं ये तो ठीक है, इसने तो पैसे दे रखे हैं आपको, हाँ। नहीं जी पहले कब्जा किया जी, ये किया, फिर वो इसको तो कहते भी भाई यार जब पैसे ले लिए हैं इसमें हाँ। क्या रोला रह गया, हाँ। तो उसने तो सर मेरा तो कभी ये मामला कोर्ट में नहीं गया? नहीं, कोर्ट में नहीं। कितनी बार आपकी फौजी ने दरखास्त दी है इसमें? ये तो कम से कम 50-60 बार, 50-60 बार दरखास्त दी है जी, और हर बार ये मामला थाने या डीएसपी ऑफिस या एसपी वहाँ जाते सर। मैं ये सबूत था इनके पास, मेरे पास सबूत था, ये सबूत था, और हर बार जो भी मौके का अफसर होता था वो इनको इस सबूत के तौर पर इनको जो है मालिकाना हक उस पे दे देते थे। फौजी जो महेंद्र सिंह है वो आगे से आगे इसमें कंप्लेंट करते रहे जी। फिर क्या हुआ? आप अपने अगर मैं आपके विचार जानना चाहूँ तो क्या ये मामला कोर्ट में नहीं देना चाहिए था पुलिस वालों को? नहीं, ये तो मैं तो वो तो उनको पता है सर, महकमे को पता उस चीज़ में, तो मैं क्या कहूँ। अब मेरे पास तो सबूत है, मैं तो जाके सबूत ही दिखा सकता हूँ सर अपने। वो सबूत जो मैं दिखाता था उनको, वो कहते थे ये तो ठीक है भाई आपका है ये तो जी, तो बस मैं कोर्ट तक ये मामला नहीं गया। हर बार यही निपटा और फौजी दरखास्त देता रहा। हाँ, फिर इन्होंने सर मेरे घर भी जाके धमकी दी है फौजी ने, हाँ। और मेरे जिसको ये फर्जी मामला बताते हैं वो 364 वो बता रहे थे, जो 354 है जो इसमें भी जिक्र है आपके, वो भी मेन बेस है इसका। वो क्या पूरी कहानी है? वो सर मेरे घर के आगे नहीं निकलता है ये वहाँ को जाने के जी, तो वो घर कोई था नहीं सर, लेडीज थी बस, मेरी मिसिज थी वहाँ पे, तो इन्होंने वहाँ भी हाथापाई की है जी, अंदर जाके इन्होंने वहाँ भी छेड़खानी की है। फिर उसने मेरे को बताया, फिर हमने यहाँ गरोंडा थाने में आए हम जी, तो इसमें हमने फिर यहाँ एप्लीकेशन लगाई, हाँ। तो तब इसमें तो ये है सर मेरा तो सारा सर है। जो ये आपका 354 का महिला के साथ छेड़छाड़ वाला मामला है, उसको भी कहीं ना कहीं जो सूबेदार है महेंद्र सिंह उसने बेस बनाया। डॉक्यूमेंट्स उसके पास पूरे हैं कि मामला 3:47 पे दर्ज हुआ। आपकी जो वाइफ हैं उन्होंने बयान दिया है 4:30 बजे का, और उसी में एक जिक्र है कि शाम को आप ड्यूटी से आए और उसके बाद हम थाने में गए। 3 चीज़ें हो गई, कहीं ना कहीं ये भी इसमें एक मिस्टेक है। सर वो तो अनपढ़ है, उसको तो उसका टाइम का क्या पता, वो ये काम होते हैं जब टाइम थोड़ी देखता है सर कोई क्या है, उसको तो बड़ा मैं जो भी बोल दिया सर उसको, तो इसमें तो कोई टाइम की तो वो है नहीं है जी जी, ठीक है भाई वहाँ जाते हो टाइम देखेगी जब दरखास्त देगी, ये तो कभी होता नहीं ना। अब लेडी जाल बढ़ा गया, उसको क्या पता किस चीज़ में जो बोलना तो उसको तो बोल दिया उसने जी। एक और एफिडेविट हमें फौजी ने दिखाया था कि जो आपने गवाह उसमें बनाया एक बंदा, उसने भी एफिडेविट लिख के दिया हुआ है कि मुझे दारू पिला के मुझसे झूठा जो है गवाही दिलाई। नहीं, ये बात तो सर मैं भी कह सकता हूँ उसको, हाँ। ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ, आपने दारू पिला के साइन करवा लिया उसकी, बिल्कुल, ये तो बात मैं भी कह सकता हूँ, हाँ। लेकिन ये बात झूठी है उसकी। चलो ठीक है, जो वो बात कह रहे हैं ये बात तो उस पर भी जाहिर होती है, अभी आपने भी तो पिला के उसको साइन करवा सकते हो आप, बिल्कुल हाँ। तो इसमें तो कोई वो है नहीं सर, उसमें तो ये तो झूठ बोल रहे हैं वो सर। एक और मामला है 719 का जो आपके भी इसमें जिक्र है, 719 का एक मामला दर्ज हुआ था एसपी के आदेश पे, तो उसको खारिज किया गया। उसका क्या बेस बना, क्या कारण बना कि वो मामला खारिज हुआ? उसको भी कहीं ना कहीं फौजी ने हथियार बनाया है होम मिनिस्टर के दरबार में। नहीं, उसमें तो उन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखवाई है सारी सर उसने। अच्छा, हाँ, उसमें तो एक तरफा से बात सुनी गई है उसकी, हाँ। अगर हम भी हमारी भी सुनी जाती तो हम भी अपने बयान रखते हैं वहाँ पे जाने के लिए, हाँ। तो उन्होंने तो एक तरफा बात की है, उसमें तो उन्होंने ये दरखास्त झूठी लगा के ये बनाया बेसिस ने सर। हम तो यही सोच रहे थे, हम तो गरीब आदमी सर, हम तो यही सोचते थे भाई जितना टड़ा भाई हमारे को, तो इसीलिए मैंने पैसे दिए थे सर, ये मामला निमट जाए। हाँ भाई, मैं तो ये कह रहा था भाई ये
आज जोड़ूँ मैं आपके आगे भाई, मेरे पता ये पीछे 1 लाख रुपया आप ले लो इस चीज़ ने, मेरी दरखास्त देनी बंद करो भाई। अगर मेरे पे कोई और चंदी और कोई गलती हो रही है तो मेरे तब बताओ, मैं पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ जी। ठीक है। फिर पंचायत हुई सर, 3-4 DSPओ ने भी मेरे वहाँ आ गया, 30-40 आदमी भी, 30-40 गाँव के मौजूद आदमी, पंचायत भी हुई है सर उनमें। और यही बात कहते भाई दरखास्त किस चीज़ की दे रहा है भाई, तने पैसे ले लिए यार, सारे काम कर ले, तू फिर दरखास्त देता। ये किसी की नहीं सुनता सर। 5 मेरे फादर है, चाचा ताऊ है, 5 मेरे बुआ हैं ठीक है, 10वां ये है। 9 के पास किसी के पास का आना जाना नहीं है, किसी भाई से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब सर हम ही गलत हैं क्या? ये भी तो गलत है, जब किसी से भाईचारे में इसकी बनती नहीं, किसी के साथ इसकी वो नहीं। तो इसको तो कुछ नहीं है, ठाली रहता सर, अपना पिता अपना ठाका यही लिखता भाई मेरे को तो आज ये करना है वो करना है बस, और कुछ नहीं ना। तो आदमी चाहिए भाई यूँ कर। तो आप कहीं ना कहीं पंचायती तौर पे भाईचारे के तौर पे चल रहे थे और फौजी कानून के तौर से चल यहाँ कहीं ना कहीं आप मार खा के क्या इसकी पेंशन आ जाती है, अपना बस आ जाते हैं। तो इसमें यही काम और कोई काम नहीं है, जो अपने बच्चों का नहीं हो सकता दूसरों को क्या होगा सर। जी, जो आपने 354 वाला मामला दर्ज कराया था उसमें क्या कार्रवाई पुलिस ने की? वो मामला दर्ज हुआ था? हाँ, वो मामला दर्ज हुआ था जी। उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है सर, उसमें फिर हम तो निर्दोष पाए गए ना सर। उसमें नहीं, आपने तो किया ही था वो महेंद्र सिंह के खिलाफ जो महिला छेड़छाड़ वाला था। हाँ, वो छेड़छाड़ वाला तो मैंने किया था उनके खिलाफ। तो उसमें भी कार्रवाई की है, उसमें कोर्ट में केस गया हुआ है सर मेरा। जी, वो कोर्ट में अभी चला हुआ है, अभी चला हुआ है, जमानत पे फौजी है। हाँ, इस पे टाइम ये जमानत पे है। इसको अक्षय चौधरी ने 2 दिन के लिए अंदर भी भेज दिया था सर इसको ठीक है, पाया गया। फिर ये जमानत पे है, अब ये कोर्ट में चला हुआ है। और जो इसने ये कह रहा है कि मैंने वहाँ हाई कोर्ट से वो ले लिया है, ये सब झूठ बोल रहा है सर। ये इसमें से कुछ नहीं है, डिसमिस हो गई है वो, ऐसे कुछ नहीं है। ये तो बस अपनी बात ही बनाना हुई थी। वो 182 को लेकर कोर्ट में गया था जो पुलिस ने इसके खिलाफ की थी, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? भाई बार बार दरखास्तें दे रहा है। ये तो पुलिस प्रशासन को ही परेशान कर रखा था सर इन्होंने। रोज जाता था, दरखास्त दे देता था वहाँ जाके। प्रशासन ने परेशान हो के इसके ये किया है प्रशासन ने खुद अपनी तरफ से 182 भाई इसको ये झूठी दरखास्त देता है इसको। तो ये तो हमारा समय ये वेस्ट कर रहा है। और ये तो उन्होंने प्रशासन ने देखते हुए किया होगा सर जी। तो अभी इसको जमानत मिल गई। कभी आपने बैठकर, जैसे आपके चाचा लगते हैं, चाचा है, तो कभी बैठकर ऐसे बात की कि ये कैसे निपटेगा, आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हैं फौजी आपके हिसाब से? सर मैं तो आज भी यही चाहता हूँ भाई, मेरा पेंडा छोड़ो भाई, मेरी दरखास्त मेरा ना दो। मैं तो गरीब आदमी हूँ, अपना काम कर लूँगा जी अपना। ये मैं रोज़ पुलिस वाले फ़ोन कर देते हैं, आज करनाल जब 5-4 आदमी लेके जाता हूँ सर, मेरे तो इतना खर्चा बढ़ जाता है। मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं तो आज भी यही सोचता हूँ ये निमट जाए मामला। निमट के भाई, हमने परेशान मत करो हमारे को, हमको तू तो अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। हम नहीं चाहते किसी को कुछ भी जी। हाँ, अगर कोई हमारे पता लेना है देना, ज़मीन मेरी ले गया जी ठीक है, 11 गज की लाल डोरे की जगह है जी, उसमें वह 20,000 रुपये की जगह नहीं है सर। उसका मैंने 1 लाख रुपये सीधे भी मेरा रोड़ा निपटाओ। लेकिन जब इन्हें पैसे भी ले लिए दोबारा फिर मेरी दरखास्त दे रहा है सर, मेरे को फिर परेशान कर रहा है। मेरा तो माइंड ही खराब कर गया सारे परिवार का सर। आपको सारा परिवार घर जाके देखो सर, मेरे माँ बाप को देखो, सारा दिन कोई खाना खाता है सोच में पड़ रहा था। पुलिस वाले पहुँच जाते हैं भाई आज ये चल रहा, लोग बता देते हैं, आधी बात तो मैं घर बताता भी नहीं सर, इसलिए नहीं बताता भाई, ये परेशान होंगे खाम खाई क्यों सोचते हो। अभी मौजूदा क्या स्थिति है उस 11 गज की जो विवादित जगह है, वो अभी वहाँ क्या है, किसका कब्जा है? मेरा मकान बड़ा है सर, मकान बन चुका है, कब्जा मेरा है, मकान मेरा बन रहा है वहाँ पे जी। आपने 1 लाख रुपए दे के उसके बाद उसके बाद मैंने बना लिया था। लेकिन ये मामला थमा नहीं, फिर भी नहीं थमा नहीं। अब ये प्रशासन को कहता है कि प्रशासन ने कब्जा करवाया है। अगर प्रशासन कब्जा करवाता तो मैं 1 लाख रुपये क्यों देता सर जी? जब मेरा कब्जा है और प्रशासन भी मेरे साथ है, जब मेरा कब्जा ही हो गया, प्रशासन भी साथ है मेरे, तो मैं 1 लाख रुपए देने की मेरे को क्या जरूरत थी? जी बिल्कुल, और उसका सबूत भी है, उसका मेरे पास सबूत भी है। मैंने तो ये प्रशासन ने किसी ने कोई मेरे को वो नहीं किया, ना किसी ने कब्जा करवाया है, ये सारी झूठ बात है जी। इन्होंने तो मेरे को 10 आदमी मौजूद गांव के इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा पीछे दे दे यार, तेरा निमट जाएगा, थारी दरखास्त नहीं जाने की। मैंने तो कहने पर अपने पैसे दे दिए। ये भी झूठी बात करता है प्रशासन ने ये किया वो किया, ये सब झूठी बातें है इसकी। हाँ, कुछ और भी लेटर आपके पास है जो आपका महिला छेड़छाड़ का मामला था, उसमें अभी क्या स्टेटस है, कितना समय उसको हो चुका है? इसमें शायद लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो, ये वाला मामला है, ये 31/1/2020 को हुआ था। तो अभी उसके बाद क्या चल रहा है, कितनी तारीखें लगी है, क्या उसमें होने वाला है? उसमें तो सर सजा ही होगी फिर बाद में, जब ये नहीं मान रहे तो उसमें तो सारी ये बात है, उसमें तो जिन्हें गलत काम किया तो उसके लिए तो उसको भी सजा तो मिलनी चाहिए। तारीखें लगती हैं? हाँ, उसको तारीखें लगती है। आप भी जाते हो? वो भी नहीं, वो जाते हैं
जी आप नहीं जाते? मैं नहीं जाता सर। आपको नहीं कोर्ट बुला रही हाँ, है? जब बुलाएगी मेरे को जब मैं जाऊंगा सर उसको। जी हाँ। अनिल विज के दरबार में जो टोटल बात आई है, जो न्यूज़पेपर में भी छपी है कि 4 फर्जी मामले फौजी के ऊपर जो है प्रशासन ने किए हैं, आप उसके बारे में क्या कहना नहीं, चाहते ये झूठ बात है सर। प्रशासन को क्या जरूरत है किसी के? प्रशासन ने क्या लेना है सर उससे? जी ठीक है जी प्रशासन ने तो कुछ लेना ही नहीं है। ये तो बस ये है, अब ये कह रहा था भाई उसको एसआई साहब को भाई वो उन्होंने मेरी टोपी का हाथ लगाया, ये किया वो किया। सर ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन पहले भी झगड़ा हुआ था हमारा। झगड़ा होने के बाद अगले दिन फिर झगड़ा हुआ जी। तो रात को पुलिस से हम पेश हो गए। वहाँ जाने के बाद पुलिस ने तो हमारे बचाने के लिए 7 51 का चालान किया। भाई कल ना है शाम को घर जाए कि पता नहीं आपस में और रोड हो जाए, कोई समझ जाए, कल हमारे पे बात हो भी जब नहीं किया। प्रशासन ने तो हमारे को बचाने के लिए 7 51 का चालान किया है। और जबकि अगर प्रशासन मेरे साथ था, सारी चीज़ थी मेरे साथ, प्रशासन भी मेरे साथ था, तो मेरा क्यों चालान होता? उसका चालान करवाता मैं। पुलिस की कार्रवाई से 2016 से अभी तक संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ सर, मेरे लिए तो अच्छा है, कोई वो नहीं किया जी। हाँ, मैंने तो जो भी अपना बुलाया हाँ। मैं पहुंचा, जो मेरे पास सबूत थे, मेरे पास पक्के सबूत है सर, मैंने वो दिखाता मैं प्रशासन को। हाँ। प्रशासन कहता ठीक है भाई। हाँ बस हमने जो स्टेटमेंट जो सूबेदार मेजर की ली है, सुक्के सिद्धे का उसमें जिक्र है। सुक्के सिद्धे का अगर आपने वो वीडियो ये तो सर मैं आपको भी कह सकता हूँ इस बात को तो। अगर भाई उसको भी दिए है, उसको भी दिए है, सुक्के सिद्धे का, जो ये तो देने लेने की बात हो रही है ना। हाँ। तो उसके पास कोई सबूत है इस चीज़ का? अब सुक्के सिद्धे दिया है भाई, कोई रिकॉर्डिंग हो या कोई वीडियोग्राफी हो उसके पास। ऐसे तो सर मैं तो कह दूँ एसपी को भी मैंने पैसे दे रखे हैं। हाँ। ऐसे तो कोई भी कह देगा ऐसे किसी तो को। आपसे किसी प्रकार की रिश्वत की मांग कहीं आज लग मेरे केस में नहीं, मेरे साथ किसी ने कोई भी मेरे से 1 रुपया नहीं लिया जी। जो भी मेरे साथ गया, जो इसने झूठी दरखास्त दी, जो भी मेरे साथ गया, उन्होंने भी आज लग मेरे से कोई ये नहीं कहा अभी 1 रुपया दे दे या किराया लगे ये दे दे। कोई नहीं, जो मैं सच्चे आदमी थे जो गए हैं मेरे साथ, उन्होंने भी वहाँ जाके भाई इसकी गलती है, उन्होंने भी खुद कहा भाई तेरी गलती है फौजी, क्यों दरखास्त देगा इसकी? हमने भी आना पड़ रहा है यार, हमने तेरा पीछे दुआ दिया, राजीनामा करा दिया, सारा काम करा दिया, दोबारा क्यों तंग करे ना यार। जी जी। वो भी गए, उन्होंने मेरे से आज लग कोई पैसा नहीं लिया सर, ना प्रशासन ने कोई पैसा लिया सर मेरे से, नहीं किसी ने कुछ नहीं लिया। तो आप कुल मिला के संतुष्ट? हाँ मैं संतुष्ट हूँ सर। तो क्या आप हल चाहते हैं इसका, कैसे निपटारा? सर मैं तो ये चाह रहा हूँ हल इसका, मैं तो आज भी कहता हूँ सर इस चीज़ को कि भाई मेरा पंडा छोड़ो इस चीज़ से, भाई मैं तो परेशान कर दिया सर इन्हें, मेरा सारा परिवार परेशान कर दिया सर। हाँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ भाई फौजी क्या चाहता है, वो क्या चाह रहा है भाई, मेरा और कोई गलती हो रही हो, कोई सिस्टम हो रहा है, ज़मीन मेरी ले गया सर, वो प्लाट था पैसे दे दिए सर, ठीक है, सारा काम कर दिया, मेरा क्या रोड़ा है सर? फिर नहीं पेंडा छोड़ता सर वो। ये तो जो पुलिस प्रशासन ने जो इसके धारा लगाई है ये तो मेरा पेंडा इन अपना भी छटवाया सर, मेरा भी थोड़ा हाई रुका यू इन्हें तो नहीं, तो ये तो मेरे तो किसी को नहीं छोड़ता सर ये तो इस चीज़। जी। जो डीएसपी मनोज कुमार पे, जो घरौंडा के डीएसपी थे, उन पे जो कार्रवाई हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? वो सही है कि गलत? नहीं गलत है सर वो, उसमें हमारा भी बात सुननी चाहिए थी भाई, हम भी अपना पक्ष रखते हैं, हमारे पास सबूत भी है उस चीज़ के। जी हाँ, तो ये तो गलती हुआ। आपके पास कोई ऐसी इंक्वायरी वगैरह नहीं है? नहीं सर, नहीं है। स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी से, और जो फौजी ने जैसा कि कहा कि मेन बेस जो है गृह मंत्री ने उसी को बनाया, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें ये पाया गया कि फौजी के ऊपर गलत तरह से मामले दर्ज। नहीं ये गलत कैसे कर देंगे प्रशासन? जी आपको उस जांच में, हमारे को जांच में शामिल नहीं, हम चाहते तो हम भी अपनी रखते सर जी उसमें। इसमें तो डीएसपी साहब का इनका एक तरफा फैसला दिया, ये तो गलती किया है ना सर। मतलब इसमें आपको शामिल जांच में नहीं किया गया इसमें, और इनमें डीएसपी मनोज का या इनका कोई वो नहीं है इनका सर जी, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं। यहाँ भी उनके आने के बाद अपने घरौंडा शहर में भी बहुत ही शांति है सर, किसी चीज़ का कोई रोड़े रबदे कोई बहुत ही कम है जी, अच्छे आदमी है सर, कोई गलत आदमी नहीं है सर जी। हाँ, तो कोई और अपील आप प्रशासन से, गृह मंत्री से, लोगों से करना चाहेंगे आखिर? बस मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ सर, हमारे को शांति से रहना जी। हाँ, ये थे संदीप कुमार, सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह के भतीजे, जो विवाद शनिवार को जिसमें डीएसपी मनोज कुमार के सस्पेंशन के ऑर्डर हुए थे, ये दूसरा पक्ष था। एक पक्ष संडे को हमने सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह का आपके सामने रखा था, ये दूसरा पक्ष है, इन्होंने बात अपनी आज रखी है। आप इस मामले में क्या राय रखते हैं और दोनों की बात सुनकर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। और देखते रहें GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी, घरौंडा से। धन्यवाद।